क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है बच्चों वो 1 मार्च को है और तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है। एंड मोमेंट पे आ चुके हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको तो करके ही जाना है, ठीक है। ठीक है, बाकी मैंने मॉडल पेपर करा रखा है, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग सिर्फ ये बताते हैं ये है ये है ये है ये आएगा वो आएगा, लेकिन कराते कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्वेश्चन विद आंसर्स लेके बताता हूँ। हर आपने देखा होगा मैं ये आएगा वो आएगा ये वायरल है वो वायरल है ऐसा कभी नहीं बोलता। अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसका आंसर भी मैं ज़रूर देता हूँ। ठीक है, मेरे गले में घाव बन चुका है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, डेली बना रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सपोर्ट कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ मैं भी। गले में घाव है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों सपोर्ट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहला जो क्वेश्चन मोस्ट वायरल और इम्पोर्टेंट वो है, व्हाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज ही एक्सपीरियंस। मैं अभी चाहता तो सिर्फ क्वेश्चन बता देता, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस एंड मोमेंट पे आके बच्चे आंसर इधर उधर ढूंढते फिरे, है ना। मैं क्वेश्चन विद आंसर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेंचो इज पुअर फार्मर, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वंस देयर इज हेल्म स्टॉर्म इट डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कम्प्लीटली। लेंचो जो वो था एक बहुत गरीब किसान था, बहुत हार्ड वर्किंग था। वंस एक बार क्या हुआ, तूफान आया था और उससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पर। ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम मनी, भगवान से उसने पैसों की डिमांड की। द पोस्ट मास्टर सी दिस लेटर, ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को देखा और उसने लेंचो की मदद करने की सोची। ही कलेक्ट सम मनी, ही पुट्स इन इनसाइड एनवेलोप, ठीक है, उसने कुछ पैसों का जुगाड़ किया और उसमें एनवेलोप में डाल दिया। लेंचो ओपन्स एनवेलोप, लेंचो कम्स to the post office to check his mail. The post office people give him the envelope. He takes out the money and counts it. वो लेंचो एनवेलोप खोला पोस्ट ऑफिस जाने के बाद, है ना, और जब उसने पैसे गिने, he finds that it is less than had asked for. उसने जितना मांगा था उसको उतना नहीं मिला। He writes another letter to God. He asks God to send him rest of the money. उसने भगवान को और एक पत्र लिखा और बोला भगवान जी जो बाकी पैसे आपने नहीं भेजे मुझे दोबारा भेज दीजिए। बट ही वॉन्ट्स हिम नॉट टू सेंड दिस मनी थ्रू द मेल, उसने अब की बार ये बोला कि अब की बार मेल में मत भेजना। ही सेज दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बहुत ही बेकार लोग हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ आप उनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान ने $100 भेजे थे और उसमें से $70 ही उन्होंने दिए, बाकी $30 उन्होंने रख दिए। पैसों में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड एंड वायरल प्रॉब्लम्स हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ही वाज अ सिंपल फेलो, ही हैड डीप फेथ इन गॉड, ऑल हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, बट ही वाज certain God would help him. ठीक है, so he wrote a letter to God. He asked God to send him 100 pesos. He was angry when he got only 70 pesos. He was certain that the post office employee had taken out the money. He called them a bunch of crooks. We laughed to see how simple Lencho is. ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा नेल्सन मंडेला। ये दो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑफ मैन। कमेंट, देखो लेंचो को भगवान पे तो बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन इंसानों पे वो शक करता था। देयर कैन बी नो डाउट दैट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, ही हैड नथिंग टू लिव ऑन व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा था जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उसका सारा फसल खराब हो गया था तूफान से। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, दैट वॉज वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसी की वजह से उसने भगवान को पत्र लिखा था एंड उसने 100 पैसों की मदद मांगी थी। एंड ही डिड गेट द मनी सून बट इट टर्न्ड आउट टू बी 70 पैसोज, नॉट 100। उसको 70 मिले थे, 100 नहीं मिले। लेंचो वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड कुड नेवर हैड मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। Only the post office people had swindled the money. He called them bunch of crooks and wrote another letter to God. This story clearly shows that the Lencho had deep faith in God but doubted man. ठीक है, ये प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं, डू यू फील सिंपैथी विद लेंचो, डिस्क्राइब हिज सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। देखो उसके इनोसेंस के बारे में बताना है उसके, ठीक है। यस, आई डू फील सिंपैथी फॉर लेंचो, द पुअर फार्मर हैड
फेस ruin बिकॉज ऑफ क्लाइमेटी। क्लाइमेटी का मतलब जो अचानक से मौसम में बदलाव हुआ, तूफान आ गई, उसकी वजह से। 1 year all his crop was destroyed ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म। रेनफॉल का मतलब बारिश हुई और हेल स्टॉर्म का मतलब तूफान आया। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन इट बट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। ही वॉज सर्टेन गॉड वुड हेल्प हिम। भगवान जरूर मदद करेंगे उसकी। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड हिम टू सेंड 100 pesos बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। जब उसको सिर्फ 70 पैसे मिले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। He was certain that post office employee had taken out the money. He called them bunch of crooks. He wrote another letter to God and sent him the rest of the money, but not by mail. How innocent and simple Lencho was. ठीक है, इस चीज़ से आप ये देख पाते हैं कि लेंचो कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं मंडेला के बारे में। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। What does courage mean to Mandela? Which does he think is natural to love or hate? देखो, to Mandela, courage mean the triumph over fear. It is not merely the absence of fear. A man of courage is one who risks his life for an idea. He can stand torture without breaking. He shows a strength that the beyond of imagination. The brave man is not he who is not afraid, but one who has conquered fear. To Mandela, it is natural to love, not to hate. No one is born hating another person. Love comes naturally to the human heart, while one has to learn to hate. Clearly, love is natural feeling, while hate is something that has to learn. ठीक है, मंडेले के अकॉर्डिंग जो प्यार होता है वो नेचुरली होता है, लेकिन जो हम घृणा करते हैं, लोगों से द्वेष करते हैं, वो लोग सीखते हैं एक दूसरे से देखकर। What does Nelson Mandela say about the courage, sacrifices and the strength of the leaders' freedom struggle? देखो, paying a tribute to the great contribution of the freedom fighters, Mandela described their courage, courage मतलब साहस, their sacrifice, उनके त्याग को, their strength, उनके ताकत को. He says that learned the meaning of courage from his companions who sacrificed their lives for the rights of the people, right मतलब अधिकार. He says that he has seen time and again men and women risk their lives for the freedom of their people. ठीक है, he has seen men stand to attack and torture but they did not bow. They showed their strength and resistance beyond imagination. Mandela says that he has simply the sum of all those African patriots who had gone before him. ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं. हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? देखो, जो आज़ादी के प्रति उसकी जो भूख थी उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया. मंडेला हैड अ ग्रेट डिज़ायर फॉर फ्रीडम. उसको बहुत डिज़ायर मतलब होता है सपना. ठीक है, एक चीज़ के लिए जो हम देखते हैं, मेरे पास कार हो, मेरे पास बाइक हो, मेरे पास घर हो, उसी तरह वो सोचता है मेरे पास आज़ादी हो ऑफ हिज पीपल. क्योंकि मंडेला जिस कम्युनिटी से आता था वो ब्लैक कम्युनिटी थी, है ना, और उनको बहुत हेट मिलता था. ही वांटेड हिज पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. इज्जत के साथ वो जिए. दिस डिज़ायर एनिमेटेड मंडेलाज लाइफ एंड हिज हंगर फॉर फ्रीडम एंडेड हिज ऑल फियर्स एंड टर्न्ड हिम टू अ बोल्ड पर्सन. और उस जो आज़ादी वो चाहता था, उस आज़ादी के चाहत ने उसको एक बहुत ही बोल्ड पर्सन बना दिया था. ठीक है, इट ऑल्सो ड्रोव मंडेला फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल इन द आई ऑफ अ लॉ. जहाँ पर वह रहता था उसके हिसाब से वो गलत कर रहा था. ठीक है, ही बिकेम होमलेस एंड वॉज फोर्स टू लिव द लाइफ ऑफ monk. Thus, Mandela hunger of freedom changed his life completely. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ डिड द seagull overcome his fear of flying? Why was the seagull afraid to fly? How did he conquer his fear? ठीक है, वो उड़ने के लिए क्यों घबराता था? The young seagull feared that his wings would not support him. He would fall down. ठीक है, उसका लगता है उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करते और वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा into the sea. But when he was felt alone his legs, he began to starve. भूख लग रही थी. He saw his mother sitting on a plateau and eating a fish. उसने देखा उसकी मम्मी फिश खा रही है. She picked up a piece of fish and flew to him.
शी केम जस्ट अपोजिट टू हिम बट नॉट टू नियर, उसके दूसरी तरफ आई लेकिन उसके पास नहीं आई. द सीगल डाइव्ड एट हिज मदर टू हैव द फिश. ही फेल्ड आउटवर्ड फ्रॉम हिज लैग. He was filled with terrible fear, but it lasted only a minute. His wings spread outwards and he began to fly. Thus, the young seagull conquered his fear of flying. और इसके द्वारा उसने अपनी जो डर थी उस पर जीत पा ली. अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, why do you think that young seagull made in flight was the result of his strong desire for food? देखो, having a strong desire for food means being very hungry. Hunger is the most motivated factor among all the living things. ठीक है. A hungry bird, animal or human being can take any risk to have food. देखो, जब इंसान को भूख लगती है और वो अपने खाने के लिए कुछ भी कर सकता है. In fact, hunger maddens a individual. Then, without caring for the consequences, the individuals become prepared to take the most dangerous plunges. The same thing happens with the seagull. He sees his mother with the piece of fish in her beak. Maddened by the hunger, he dives for the fish. The mother at once moves upwards. The young seagull falls downwards into space. He cries in fear, but then he spreads his wing outwards, flaps them and begins to fly. Thus, we can say that the young seagull made in flight was the result of his stronger desire for food. Next, how did Anne outwit Mr. Kissing? Anne was in habit of talking in the class. उसको बहुत ही ज़्यादा बातें करने की हैबिट थी. Mr. Kissing wanted to punish Anne for her talking. जो मिस्टर किसिंग थे उनको वो दंडित करना चाहते थे उसके बातूनी बिहेव के लिए. ही वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क. वन डे ही गेव हर essay टू राइट. उन्होंने एक दिन उसको ऐसे लिखने के लिए दिया, निबंध लिखने के लिए. द टॉपिक गेव वाज क्वैक क्वैक क्वैक. और जो टॉपिक था वो था बहुत बातें जो करते हैं ना, क्वैक क्वैक. सैड मिस्ट्रेसेस चैटर बॉक्स. और उसने बोला टॉपिक दे मिस्ट्रेसेस चैटर बॉक्स. Anne wrote the essay in the form of verses. It told the story of a mother duck and a father swan. They had 3 ducklings, and the father killed the 3 ducklings because they quacked too much. Clearly, it was a joke on Mr. Kissing, but he enjoyed it so much that he allowed Anne to talk in his class. जो चीज़ उसने लिखी थी ना, उसको पढ़ वो जोक लिखा गया था मिस्टर किसिंग पर, बट मिस्टर किसिंग उनको उसको जब पढ़ा ना उसको बहुत ज़्यादा हंसी आई और फिर उसने अलाउ कर दिया उनको कि आप तुम क्लास में बात कर सकती हो. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट एने? व्हाई डिड शी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी? ठीक है. एने वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी कुड थिंक एंड राइट वेरी क्लियरली. बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी. शी हैड मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ बट शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स. उसके सारे दोस्त तो बहुत थे लेकिन घनिष्ठ दोस्त कोई नहीं था. सो शी फेल्ट लोनली. देन शी हैड एन आइडिया. शी फेल्ट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैट पीपल. जो पेपर होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है ना इंसानों से. सो शी थॉट ऑफ कीपिंग अ डायरी. उसने सोचा कि मुझे एक डायरी रखनी चाहिए. शी गेव इट नेम ऑफ किटी. उसने उस डायरी का नाम किटी रखा. द फर्स्ट एंट्री शी मेड इन द डायरी वॉज 20 जून 1942. उसने पहली जो डायरी पे लिखा था ना वो इस डेट को लिखा था. इन इट शी रोट अबाउट हर डेज एट स्कूल. वी नो फ्रॉम राइटिंग दैट शी वॉज स्वीट एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड. वो बचपन में बहुत ही स्वीट और इंटेलिजेंट चाइल्ड थी. देखो जब एने डायरी लिखी ना उसके मरने के बाद ये डायरी फेमस हुई, उससे पहले नहीं. और ये बहुत फेमस डायरी हो गई बाद में चलकर. तो अगर आपकी भी कुछ हॉबी है तो आप भी अपने डायरी में लिख सकते हो. क्या पता आगे चलकर ये डायरी बहुत फेमस हो जाए ना. तो लिखना चाहिए. क्या पता आप कोई अच्छी कविता लिख सकते हैं, अच्छी कहानी लिख सकते हैं. आजकल तो वेब सीरीज चल रही है भाई, वेब सीरीज लिख सकते हो. तो टैलेंट सब में होता है. वाई डिड वांडा से शी हैड 100 ड्रेसेस? हाउ वॉज शी ट्रीटेड बाई अदर गर्ल्स? वांडा वॉज अ पुअर गर्ल. वांडा बहुत ही गरीब लड़की थी. शी डिडंट हैव 100 ड्रेसेस. उसके पास 100 ड्रेस नहीं थे. शी हैड ओनली 1 फेडेड ब्लू ड्रेस. उसके बाद बहुत एक पुरानी ब्लू कलर की ड्रेस थी. द अदर गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर. बाकी लोग उसकी मजाक उड़ाते थे.
वांडा वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम. शी नेवर गॉट एंग्री. वो कभी भी गुस्सा नहीं होती उन पर. विद देम शी वुड स्माइल अवे वट एवर दे शेड. वो बस एक स्माइल देती और उनसे निकल जाती. शी न्यू हाउ टू रिपे देम फॉर देयर टीजिंग. जो उसको चिढ़ा देते ना, उसको कैसे जवाब देना वो जानती थी. शी वुड टेल देम शी हैड 100 ड्रेसेस बट शी नेवर सेड दे वेयर ओनली ड्राइंग्स. उसने कहा मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन वो जो ड्रेस है वो सिर्फ ड्राइंग्स में है. द अदर गर्ल्स थॉट शी वॉज टेलिंग लाइज. दे वुड मेक फन ऑफ हर बट they had to feel small when Wanda won the contest. Thus, Wanda proved that she was the best of them all. ठीक है, जब कॉन्टेस्ट हुआ था ना तो वो जीत गई उसमें, और उसने सबको प्रूव कर दिया कि वो कितनी अच्छी है. ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं. गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोस्की. वांडा पेट्रोस्की के चरित्र के बारे में बताना है. वांडा पेट्रोस्की इज अ लिटिल पॉलिश गर्ल. शी गोज टू स्कूल where all other girls of her class are Americans. They tease her for her unusual name. They also tease her, tease मतलब चिढ़ाना, for faded blue dresses. उसके जो faded एकदम डल पड़ी हुई जो ड्रेस थी ब्लू कलर की, उसके उस पर भी वो चिढ़ा देते हैं. But Wanda never shows the she feels had bad about it. वो कभी दिखाती नहीं थी कि उसको उसके बारे में बुरा लग रहा है. शी ऑलवेज रिमेन्स काम, शांत रहती थी, स्माइल करती थी. एंड वट एवर द गर्ल सेज टू हर, द गर्ल्स थिंक दे आर मेकिंग फन ऑफ हर. जो लड़कियां सोचती थी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. बट वांडा रिपेज इन मच बेटर वे. शी विन्स द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड दस मेक्स ऑल ऑफ देम फील स्मॉल. जब वो जीत गई ना कॉन्टेस्ट, तो उसके बाद सारे जो जो उनका मजाक बनाते थे वो उसके सामने बहुत ही तुच्छ महसूस करने लगे. शी रिटर्न्स गुड फॉर एविल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लेटर ऑफ वांडा father on Miss Mason? How did Maddie react on to it? The letter from Wanda's father make Miss Mason very unhappy. बच्चों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी. बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. ठीक है, और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज जब करोगे पूरा वीडियो देखने के बाद, तो मैं आपको ये दे भी दूंगा. ठीक है, PDF. She felt that children must have made hurt Wanda's feeling, but she did not show any anger. She felt that it must have been only on act thousands lessons. However, she told the girls that it was a very sad and unfortunate thing to have happened. As for Maddie's concern, she felt a deep sense of shame. She became restless. She could not put her mind on her lesson. She felt a sick feeling in her stomach. She cursed herself. She remembered how she stood by silently when Peggy teased Wanda. It was for her as bad as what Peggy did. Rather, it was an even worse. She was coward. Coward मतलब कायर. Peggy didn't know she was doing something mean. Mean मतलब बहुत ही जो मीनिंगफुल होता है ना, खुद गर्ज. But Maddie did feel it was a mean thing. Yet she didn't speak up. All these thoughts filled Maddie with a deep regret. अगला है, describe traditional Goa village. जो गोवन विलेज है उसके ट्रेडिशनल के बारे में बतानी है हमें. A Goa village bakes goes around the streets to sell his loaves of bread. ठीक है, स्ट्रीट पे जाके वो अपना ब्रेड बेचते थे ना. He comes with the jang jang sound of his bamboo stuff. He carries his basket on his head, supporting it with one hand. ठीक है, with the other he bangs the bamboo on the ground. Thus every comes to know of his arrival. He comes with loaves for elders and break bangles for the children. Sometime he has sweet bread of special make. Children gather round him, but he pushes them aside to serve the lady first. अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द बेकर इन गोवन विलेज. जो बेकर होते ना, ब्रेड बनाने वाले, उनकी लाइफ कैसे होती थी. द बेकर यूज टू वेरी वेल टू डू हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस पीपल. दे वेर नोन फॉर देयर पल्प फिजिक. उनका फिजिक बहुत ही पल्प होता था. नॉट पार्टी, मैरिज और रिलीजन्स फेस्टिवल कुड बी थॉट ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द बेकर. उनके बिना कोई भी पार्टी अधूरी थी,
क्योंकि सब पार्टी में वो चीज़ चाहिए चाहिए, बेक है ना, जो ब्रेड है. द बेकर इन द पोर्टुगीज डेज हैड a peculiar dress. It was called a कबाई. वो लोग एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था सिंगल पीस में, रीचिंग बिलो टू द नीज, है ना, घुटने से भी नीचे. द विलेज पीपल वुड वेट फॉर हिज अराइवल इन द मॉर्निंग एवरी डे. ही वुड ब्रिंग लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. नेक्स्ट प्रश्न है, what things does Mizbil do which tell us that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? Mizbil is indeed a very friendly and intelligent. बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही इंटेलिजेंट था. द ओनली थिंग दैट ही नीड्स इज लव. उसको बस एक चीज़ की जरूरत थी, वो था प्यार. इट डजंट टेक हिम लॉन्ग टू नो दैट ऑथर मीन्स हिम नो हार्म. He at once become friendly with him. He shows no fear and sleeps in the crook of the author's knee. While on the plain, the nuzzles his face and neck in love. He is very playful and fun-loving. I also. He invents several games of his own. He makes little objects, his toys, and plays with them. Thus, we see that Mizbil is a friendly, इंटेलिजेंट एंड फन लविंग एनिमल. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में. कह रहे व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स. अ बस रैन बिटवीन वल्लीज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. जो बस चलती थी ना वल्ली के गांव से नियरेस्ट जो शहर होता था वहां तक चलती थी. इट केप्ट रनिंग अप एंड डाउन, ये ऐसे ऐसे चलती थी. इट पास थ्रू वल्ली स्ट्रीट ईच आवर, उसके घर के हर 1 घंटे में जाती रहती थी. वेली फाउंड आउट दैट द बस टुक 45 मिनट्स टू रीच द टाउन. उसने देखा कि जो बस को ना 45 मिनट लगते थे टाउन तक पहुंचने में. आफ्टर लिटिल स्टॉप देयर इट केम बैक टू द विलेज. इट अनदर 45 मिनट्स. द बस फेयर फॉर वन वे वॉज 30 पैसे. ठीक है, एक तरफ का जाने का 30 पैसे लगता था. सम पीपल ट्रेवल्ड रेगुलरली बाय दिस बस. They included some of Wally's neighbors also. Wally would listen to their conversation carefully. Sometimes she would also ask questions indirectly. Thus, she was able to collect various details about the bus journey. ठीक है, वो जाती आती सारा कुछ बताती थी इस बस जर्नी के बारे में, सब कुछ पता था उसको. आगे बढ़ते. Describe the circumstances because of which Gautam Buddha set out to seek spiritual knowledge. जो गौतम बुद्धा की स्पिरिचुअल नॉलेज है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया. गौतम बुद्धा वॉज द सन ऑफ अ किंग इन नॉर्थन इंडिया. ठीक है, एक राजा के बेटे थे. बीइंग द ओनली सन ऑफ द किंग ही वॉज शेल्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, उसको अलग रखा गया था क्योंकि वो इकलौता बेटा था. दैट वॉज वाई ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड टिल ही वॉज 25. इसी वजह से उसको दुनिया के बारे में पता नहीं था 25 साल की उम्र तक. वन डे ड्यूरिंग हिज हंटिंग ट्रिप गौतम हैपेंड टू सी सम सैड साइट. ही सॉ अ सिक मैन, देन एन ओल्ड मैन, देन अ funeral procession and finally he saw a monk beginning for alms. तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, एक मरा हुआ व्यक्ति है, सब उसने देखा सब कुछ. All these sights move him so much that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the suffering he had seen. Next प्रश्न है, when her son dies, Kissa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Goes she get it? If no, then why? देखो, किस्सा गौतमी ओनली सन हैड डाइड. उसका एक ही बेटा था, वो मर गया. शी वॉज इन डीप ग्रीफ. शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. शी आस्क्ड पीपल टू गिव हर सम मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग हर सन बैक. वो हर घर जाती थी और बोलती हमें कुछ मेडिसिन दे जिससे उसका बेटा वापस आ सके. एंड अ मैन सजेस्टेड टू हर दैट शी शुड गो टू द बुद्धा. उसने कहा कि उसे बुद्धा के पास जाना चाहिए. सो शी वेंट टू द बुद्धा एंड आस्क हिम टू गिव हर सन मेडिसिन दैट कुड क्योर हर सन. उसे दवाई दी जाए ताकि उसका बेटा सही हो जाए. द बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस
where there had been no death. Kisagutami went from house to house again, but she couldn't find no house where no death no ever taken place. Now the woman realized the reality of death. उसने बोला था कि तुम ऐसे घर में जाओ जिसकी मृत्यु नहीं होती, बट जो डेथ है वो तो एक दिन होनी ही होनी है, ठीक है ना। आप सब लोग मरने से ज़रूर डरते होगे, मैं भी डरता हूँ, बट ये फैक्ट है, हम सबको कभी ना कभी चले जाना है इस दुनिया से, ठीक है ना। तो अच्छा काम करके जाए। दस द बुद्धा वॉज एबल टू चेंज द वुमेन अंडरस्टैंडिंग, तो इसी की वजह से उन्होंने जो बूढ़ी औरत की माइंडसेट को चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट नताल्या स्टेपनोवा? नताल्या इज अ यंग गर्ल ऑफ 25 years. शी लिव्स इन नेबरहुड ऑफ लोम्बोव। देखो नताल्या थी बहुत ही जवान लड़की थी, 25 साल की थी, और वो लोम्बोव की पड़ोसी थी। शी इज़ अ गुड हाउस कीपर एंड इज़ नॉट बैड लुकिंग, सो वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। शी इज़ स्टिल अनमैरिड, वो अभी भी कुंवारी थी। एंड थर्स्टिंग फॉर लव, और उसे वो प्यार की भूखी थी, ठीक है। हर फादर कॉल्स हर अ लव सिक कैट, शी इज़ फेयरसेल कैरेक्टर, वो एक फेयरसेल कैरेक्टर की लड़की थी। राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लोम्बोव। लोम्बोव के कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ बताना है। लोम्बोव इज़ ए यंग मैन ऑफ 35, ठीक है, वो 35 साल का था। ही इज़, वो भी एक अनमैरिड था। ही इज़ एंजियस टू गेट मैरिड सून, वो बहुत जल्द शादी करना चाहता। ही सेज दैट ही ऑलरेडी रीच अ क्रिटिकल एज, वो ऑलरेडी 35 साल का हो चुका है। ही इज़ अ फनी कैरेक्टर, वो बहुत ही मजाकिया था। ही डिसाइड टू प्रपोज नताल्या, उसने सोचा कि वो नताल्या को प्रपोज करेगा, बट स्टार्ट्स कॉलिंग विथ हर इन नो टाइम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज चुबुकुमोव थिंक अबाउट लोमोव? नाम भी अजीब है। लोमोव हैड बोरोड मनी फ्रॉम चुमकोव वंस और ट्वाइस ऑलरेडी, ठीक है, उसने पैसे लिए थे। सो चुमकोव सस्पेक्ट्स दैट लोमोव हैड अगेन कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम, दैट इट इज वाई ही सेज टू हिमसेल्फ ही हैज कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी, उसको वो दोबारा पैसे नहीं दे सकता, उसने ये बोल दिया। वाई डिड लोमोव कम टू चुमकोव हाउस, हाउ डिड ही लेटर रिएक्ट टू हिज विजिट, ठीक है। लोमोव चुमकोव के घर क्यों गया था? लोमोव कम टू चुमकोव हाउस टू प्रपोज हिज डॉटर, उसके बेटी को प्रपोज करने गया था। नताल्या फॉर मैरिज, शादी के लिए। चुमकोव रिसीव्ड लोमोव वेरी वार्मली, ठीक है, उसने स्वागत किया। ही फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट द प्रपोजल। ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर सच प्रपोजल फ्रॉम लोमोव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो तो खुद बोल रहा था कि मैं तुमसे इस तरह की प्रपोजल की बहुत ज़्यादा देर से आशा कर रहा था। ही एम्ब्रेस्ड एंड किस लोमोव, वो उसने लोमोव को वहीं पर किस भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड लोमोव कम टू सीक द हैंड ऑफ नताल्या? लोमोव वॉज 35 बट नॉट गेट मैरिड येट, वो 35 साल का था, फिर उसकी शादी नहीं हुई थी। वन डे ही थॉट दैट if he kept looking for an ideal wife or for real love then he would never get married। अगर वो सोच रहा था ना कि अगर मैं ऐसे ही एक आइडियल पत्नी की तलाश में ढूंढता रहूँ, सच्चा प्यार की तलाश में रहता हूँ, तो मेरी तो अभी शादी ही नहीं होगी। सो डिसाइड टू प्रपोज नताल्या हु लिव्ड इन हिज नेबरहुड, उसने सोचा कि मैं नताल्या को प्रपोज करूंगा जो मेरी पड़ोस में रहती है। ही न्यू दैट नताल्या वॉज नॉट बैड लुकिंग, शी वॉज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर एंड वेल एडुकेटेड, वो जानता था कि नताल्या बहुत ही खूबसूरत है और एक्सीलेंट हाउस घर देख संभाल सकती है और बहुत एजुकेटेड भी है। डू यू थिंक नताल्या इज लव्ड सिक कैट? लव सिक कैट का मतलब प्यार की भूखी। गिव योर रीजंस। यस, नताल्या इज ए लव सिक कैट। व्हेन लोमोव लीव्स नताल्या हाउस आफ्टर ए quarrel, Natalia's father tells her that Lomov had come to propose her for marriage, ठीक है। On hearing this, Natalia starts crying and says that she has lost the opportunity of getting married. She compels her father to bring Lomov back. Her such behavior shows that she is a lovesick cat. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पापा ने बताया कि भैया लोमोव आया था तुम्हें प्रपोज करने शादी के लिए, वो चला गया है। तो वो जैसे सुनती है वो रो पड़ती है और बोलती है कि पापा उसे लेके आओ, ठीक है ना, क्योंकि वो प्यार की भूखी थी। अगला क्वेश्चन है, why did peasants begin to believe that meadows were their own? The peasants had been given the free use of meadows in perpetuity. In it returns, they had to make bricks for the
grandmother of Lomov aunt. The peasants had to the fee use of the meadows for the 40 years. Thus they got into the habit of regarding the meadows as their own. नेक्स्ट प्रश्न है, Lomo was sent out of Chukum from his home. Why does Natalia compel father to bring Lomov back? When Lomov leaves Chukum's house, Chukum tells Natalia that Lomov had to propose her. On hearing this, Natalia begins to cry. She doesn't want to lose the opportunity. ठीक है, वो इस शादी का अवसर खोना नहीं चाहती, गेटिंग मैरिड. सो शी आस्क्स हर फादर टू गो एंड ब्रिंग लोमोव बैक. तो उसको पापा को बोलते, पापा जाओ उसको बुला के लेके आओ. ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न. द प्रपोजल इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोस, एक्सप्लेन. ये जो चैप्टर है प्रपोजल, ये कॉन्फ्लिक्ट है ईगोस का, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. देखो, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले लोमोव, चुकोव एंड नतालिया आर ईगोस्टिक्स. ठीक है ना, उनमें ईगो था. So the major conflict in the play is egos. All the characters are selfish, सारे selfish थे, hollow within, और अंदर से खोखले थे. But each acts in a very supercilious manner because of their egoisms. They keep quarreling and thoughts to play. The play is truly conflict of egos. ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ. Why did Lomov quarrel with Natalia? देखो, Lomov quarreled with Natalia on two issues. Their first quarrel was over the ownership of Oxen Meadows, and Natalia insisted that the meadows belongs to her. Lomov yelled back that they were his. Their second quarrel was about the breed of their dogs. Both of them claimed their dog to be of a superior breed. वो दोनों में एक दूसरे को बोलते थे कि हमारी जो डॉग्स की ब्रीड है वो बहुत अच्छी है. एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, अपने वर्ड्स में इसके बारे में बताना है. द प्ले अबाउट अ यंग मैन, प्रपोजल ऑफ अ मैरिज टू अ यंग गर्ल. द यंग मैन कम टू द गर्ल हाउस इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्रपोजल. ही एंटर्स इनटू यूजलेस आर्गुमेंट्स विच द गर्ल एंड हर फादर. आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लानिंग द प्रपोजल इज फाइनली एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग मेड. ठीक है, तो इसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं. क्लास 10th की जो पोइट्री वाली बुक है ना, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ छाट के. ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो बना ही लेना. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया है बच्चों, उसको ज़रूर कर लेना प्लीज़. व्हाट मैसेज हैज़ रॉबर्ट फॉरेस्ट गिवन हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो नामक की जो कविता है, उसमें जो लेखक हैं उन्होंने क्या संदेश दिया है. कह रहे हैं एवरीवन हैज़ मोमेंट्स ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन इन वन ऑफ लाइफ. हर किसी के जीवन में ना एक ऐसा पल होता है दुख भरा या डिप्रेशन भरा जीवन का, है ना. बट द सूनर वन गेट्स ओवर सच डिप्रेशन द बेटर इट इज़. जितना जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है. सच अ स्टेट शुडंट एंड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग. ऐसे जो स्टेज होते हैं वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रहते. इट शुड आइदर बी एंडेड और इट विल मेक एंड ऑफ अस. ये तो या तो जल्द ख़त्म हो जाते हैं या फिर ये हमें ही ख़त्म कर देते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द पोएम. कह रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो क्या है और इसमें पोएम में इसका क्या मतलब निकल के आता है. डस्ट ऑफ स्नो इज अ पाउडर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ, है ना. उसका फाइन पार्टिकल्स होता है दैट सेटल लाइक डस्ट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स during a snowfall. In this poem, the dust of snow stands for the sadness. The dust of snow इस poem में ना दुखी चीज़ को प्रदर्शित करता है. That settled on the poet mind and heart. और वो जो दुख भरी चीज़ है ना, वो जो कवि के मन में और हृदय में बस चुका है. ये क्या है, ये इससे मतलब है. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया फॉर द फायर एंड आइस. ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता ही आता है. आज के मॉडल पेपर में मैंने 3 का सेंट्रल आइडिया आपको दिया है, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर देखना, 40 मिनट की वीडियो है. द बाइक बोल रहा हूँ. द बाइबल सेज दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर. ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो दुनिया खत्म होगी वो आग में खत्म होगी. साइंटिस्ट से दैट इन केस अ न्यूक्लियर वॉर द वर्ल्ड विल फ्रीज टू डेथ.
ठीक है, जब न्यूक्लियर वार होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. द पोएट सेज दैट इवन अदरवाइज देर इज इनफ हेट एंड डिजायर लस्ट इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अबाउट इट्स एंड. ठीक है, इसके बावजूद भी लोगों के मन में इसे खत्म करने की एक डिजायर है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर. तो जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर. ठीक है ना, जंगल जो होता है टाइगर का एक नेचुरल हैबिटेट होता है. बीइंग अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर इज लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू. आपने देखा होगा जो जू के अंदर जो बंद रहते हैं वो पिंजरे में बंद रहते हैं, बट जो टाइगर होता है वो जंगल के लिए बना है, पिंजरे के लिए नहीं. ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अच्छा अच्छा कमेंट करोगे, ठीक है, और तो इसकी वीडियो भी आपको मिल सकती है. हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम. A lion has a large body. It has a tawny coat. A Bengal tiger has black strips on his yellow coat. ठीक है, we can identify the lion and the tiger when they attack their prey. A lion roars when it falls upon its prey. A tiger attacks silently. टाइगर बहुत आराम शांत रह के हाँ अटैक करता है, जबकि जो लायन होता है ओ करके हाँ अटैक करता है कि नहीं. ये चीज़ बोला जा रहा है इसमें. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम. बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है ये आपको बताना है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट मैन शुड नॉट ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स. जो मानव है, जो आदमी है ना, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे लालचीपन उसका नहीं होना चाहिए. गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ पार्शियल. जो देखो, जो लाभ है और जो हानि है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, अ पास्ट ऑफ मैंस लाइफ. ही शुड एक्सेप्ट दैम. उसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ कॉमन मैटर ऑफ अ डेली लाइफ. जीवन के दिन भर के जो कॉमन चीज़ों में उसको भी एक हिस्सा मानते हुए चलना चाहिए. इज अमांडा ऑर्फन. वाई डज शी से नो. शी इज सो. नो, अमांडा ऑर्फन नहीं है. शी इज नॉट अ ऑर्फन. शी सिंपली इमेजिन्स दैट दे वुड हैव बीन नो वन टू nag her and she had been an orphan. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा. ठीक है, पोएम में अमांडा के बारे में क्या कहा गया है. दो पोएम टेल्स दैट अमांडा इज ए इमेजिनेटिव गर्ल. बहुत ज़्यादा सोचती है. हु इज कॉन्स्टेंटली नेक्ड बाई हर यूनिमेजिनेटिव पार्ट पेरेंट. ठीक है, शी इज नाइदर sulking nor is moody. She simply longs for freedom. ठीक है, उसे आज़ादी चाहिए. शी वॉन्ट्स टू गो आउट, गेट आउट एंड प्ले वेयर शी लाइक्स. और वो जहाँ पे जहाँ के खेलना चाहती है वो जा सके, वो ये सब चाहती है अपने जीवन में. अगला प्रश्न है, वाई डज वाइट मैन एडमायर एनिमल्स. जो वाइट मैन है वो एनिमल्स को क्यों देखता है, घूरता रहता है. वाइट मैन फाइंड्स दैट एनिमल्स हैव मैनी वर्चुअस विच आर लैकिंग इन मैन. मतलब मैनी एनिमल्स में बहुत सी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इंसानों में नहीं है. एनिमल्स नेवर ग्रम्बल अबाउट देयर कंडीशन. जो एनिमल्स होते हैं अपने कंडीशन के लिए किसी पर जिम्मेदार नहीं ठहराते. और मनुष्य क्या करता है, हर चीज़ में किसी ना किसी वजह से दुखी होता है, जिम्मेदार ठहराता है. दे आर मेड फॉर मटेरियल थिंग्स. इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, जैसे उसको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, ये सब चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए. एनिमल्स को ये सब नहीं चाहिए, उनको बस अच्छा खाना मिल जाए वही बहुत है. दे ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड. जो एनिमल्स रहते हैं वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं. दे डोंट हैव टू नीड टू एनी देयर काइंड. दैट्स वाई वाइट मैन एडमायर्स एनिमल्स. अगले प्रश्न में आ जाते हैं, वाई डज द पोएट वाइट मैन वांट टू लिव विद एनिमल्स. ठीक है, जो कवि हैं वो, ठीक है, वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है. देखो, वाइट मैन फाइंड्स द एनिमल्स हैव मैनी वर्चुअस दैट मैन आर लैकिंग. दे रिमेन वेरी काम. जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, क्वाइट रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं. दे हैव नो वरीज. उनको कोई चिंता नहीं है. दीज क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट. देयरफॉर ही वांट टू लिव विद देम. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डज वाइट मैन से आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. White man finds the company of man into liberal.
They are always unhappy, grumbling, and disconnected. On the other hand, he finds animals happy and connected. So he wants to turn and live with animals. What do animals not do for their signs? Animals do not commit any sign, so they have no worries. They are always happy. They have nothing to grumble about, and they do not have to lie awake in the night. Since they are not sincere, they do not have to whip or repent. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, what happens when the trees stumble forward into the night? When the trees stumble forward into the night, winds rush to meet them. इसका आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है, where are the trees in the poem? What do their roots and their leaves and their twigs do all night? The trees are in the house. Their roots try to dissect themselves for cracks in the veranda. Their leaves strain towards the glass. Their twigs have become stiff with exertion. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट वो है, why has Sandberg compared the coming and going of the fog with cat? इसका आंसर है, a cat comes, stays a little while and then goes away without making any sound. So does the fog. It comes, remains still for some time at a place and then moves on. That is why the poet compares the fog with cat. अगला प्रश्न जो है वो है, how does the poet compare the fog with cat? ठीक है, the poet actually, next question है, how does the poet make the fog like living being? The poet compares the coming and going of fog with the movement of cat. It comes quietly like a cat. It stays a little while looking all around, then it moves on quietly as it comes. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Belinda tickled him. She tickled him Umersfield. Why? देखो Belinda had 4 pets: kitten, a mouse, a dog, a little dragon. Custard. She gave all her care to the first 3, but she kept Custard in neglect and would tease him because she thought he was a coward. Next question है, describe the true nature of the dragon in the poem The Tale of the Custard Dragon. देखो, dragon in fact was not all a coward. All this he proved when he alone killed the pirate and saved his fellow Belinda. He cried for a cage because his fellows used to make fun of him. He wanted no one to come in and tease him. Next question है, what is the main subject of conversation between the young man and the young woman in the poem of For Anne Gregory? ठीक है, the main subject of conversation between young man and the young woman is love. The young man tries to tell the woman that there is no one in the world who will love one for inner worth, but the woman tries to impress upon the man that she won't accept anyone who loves her for looks only. तो मैंने इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए. इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोज के. ठीक है, जैसे लेंचो वाला जो इस टाइप की जो पूरी बुक के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक कर लें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना हो उसको रेगुलर देखेंगे. समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है.